एक दफा का जिक्र है, दूर किसी गांव में एक लकड़हारा रहा करता था। उसके परिवार में उसकी माँ, बहन और बीवी रहा करते थे। उनका सारा दारोगुजर लकड़हारे के सर पर था। उनके माली हालात अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें गुजारा करने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लकड़हारा सुबह उठकर रोज की तरह जंगल की तरफ जाने के लिए तैयारी करने लगा और अपनी बीवी से कहने लगता है, अरे सुनती हो? उसकी बीवी बात सुनने के लिए चली आती है और लकड़हारे ने कहा, मैं जंगल में जा रहा हूँ, हो सकता है आने में देर हो जाए। ये सुनकर उसकी बीवी कहने लगती है, घर में अनाज का दाना नहीं है, आज शहर से गेहूं लेते आना। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा, तुम परेशान नहीं हो। ये कहकर लकड़हारा जंगल की तरफ चल दिया और उसने अच्छी और सूखी लकड़ी की तलाश में जंगल के अंदर चला गया। तभी उसे अचानक से आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। ये सुनकर लकड़हारे ने सोचा, अरे ये बीच जंगल में आवाज कैसी, जाकर देखता हूँ। वो आवाज का पीछा करते हुए उसके पास गया तो देखा कि शिकारी के जाल में एक हिरन का पाँव फंसा हुआ था और वो दर्द से रो रही थी। लकड़हारे को उस पर रहम आया और उसने अपनी कुल्हाड़ी की मदद से शिकारी के लोहे के सिकंजे को खोलना शुरू किया और कामयाब भी हो गया और हिरन की टांग उसमें से आजाद करा दी। लकड़हारा और हिरन ने सुकून की सांस ली और शिकारी अभी पास ही खड़ा था कि हिरन में से तेज रोशनी निकलने लगी और वो उसको देखते देखते एक खूबसूरत परी में बदल गई। ये देखकर लकड़हारा दंग रह गया और डर गया। डरो मत, मैं यहाँ पे बरसों से इस जंगल में हूँ और लोगों का इम्तिहान लेती हूँ। इसमें आज तुम सफल हुए। तुम एक रहमदिल इंसान हो जो दूसरों को परेशानी में देख अपनी जान खतरे में डाल दी। मैं तुम्हारी कोई भी एक ख्वाहिश पूरी करूंगी, मांगो क्या मांगते हो। ये सुनकर लकड़हारा सोच में पड़ गया कि क्या मांगा जाए। उसने परी से कहा, मुझे कल तक का वक्त दे दे ताकि मैं अपने परिवार से पूछकर फैसला ले सकूं। ठीक है, कल इसी वक्त इसी जगह पर आ जाना। लकड़हारा जल्दी से अपने घर की तरफ गया और जब वो घर पहुंचा तो दरवाजे पर उसकी बीवी खड़ी हुई थी। उसको खाली हाथ देखकर वो निराश हो गई। आज इतनी देर लगा दी, सब कितने परेशान हो गए थे। कहाँ चले गए थे आप? आपका भाई भी आपको जंगल में ढूंढने गया था। उसने सभी को बुलाकर अपना सारा किस्सा सुनाया, जिसे सुनकर सबके चेहरे पर एक नई उम्मीद आ गई। उसकी बीवी कहने लगी, आप तो जानते हैं हमारी कितनी ख्वाहिश है हमारी औलाद हो, और अब तक मेरी गोद भी नहीं भरी। आप हमारे लिए औलाद मांग लें। और ये सुनकर उसकी अम्मी उससे कहने लगती हैं, बेटा तुम तो जानते हो एक अरसा हो गया ये दुनिया देखे हुए, मेरी आंखों की रोशनी चली गई और मेरी जिंदगी में अंधेरा हो गया। मैं ये दुनिया देखना चाहती हूँ, मेरे लिए आंखें मांग लो। और फिर उसका भाई उससे कहने लगता है, भाईजान आप तो जानते हैं हम सर से पांव तक कर्जे में डूबे हुए हैं। अगर हमने कर्ज ना दिया हमारा घर भी नीलाम हो जाना है और हम कहीं के नहीं रहेंगे। इन तीनों की ख्वाहिश सुनकर लकड़हारा मजीद परेशान हो गया, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ख्वाहिश थी और उसके परिवार वालों की तीन अलग अलग। ये सोच सुनकर लकड़हारा बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा ताकि सारी रात वो सोया नहीं। अगली सुबह जब वो उठा और जंगल जाने लगा तो परिवार के तीनों अफराद उसे देख रहे थे कि वो किसकी ख्वाहिश पूरी करेगा। लकड़हारा जंगल की तरफ चल दिया और उसी रास्ते पे चलते चलते वो उसी जगह आ गया, मगर वहाँ आज कोई नहीं था। लकड़हारे ने आवाज दी, परी मैं आ गया हूँ, सामने आओ। कुछ देर बाद एक तेज रोशनी से वो परी आई और उसने कहा, मांगो, क्या मांगने आए हो? क्योंकि लकड़हारा बहुत तेज दिमाग का था और उसने सारी रात जाकर सही जवाब तलाश करना था। लकड़हारे ने कहा, तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरे घर एक बच्चा पैदा हो, मेरी माँ उसे सोने के पालने में खेलता देखे। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हुई। लकड़हारे की तेजी के कारण उसने तीनों चीजें एक साथ मांग ली। उसके घर एक बच्चा पैदा हुआ, बीवी की ख्वाहिश, माँ ने उसको सोने के पालने में खेलता देखा। उसकी माँ आंखों से देखने लगी और वो सोने के पालने को बेचकर
अपना जीवन हंसी खुशी गुजारने लगे।